Panasonic के इस साल के नए एसीज में काफी सारे लोगों को डाउट्स एंड कंफ्यूजन है, जैसे कि NU सीरीज और SU सीरीज में क्या डिफरेंस है, 2 वे स्विंग और 4 वे स्विंग में कितना डिफरेंस देखने मिलता है, 3 स्टार बाय किया जाए, 5 स्टार बाय किया जाए, 1 टन लेना चाहिए या 1.5 टन लेना चाहिए, वारंटी में क्या कुछ कवर्ड है, एक्सटेंडेड वारंटी में क्या कुछ कवर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन से मॉडल का कितना आ सकता है, हमें एग्जैक्टली 1 टन लेना चाहिए, 2 टन लेना चाहिए, 3 स्टार लेना चाहिए, 4 स्टार लेना चाहिए, वाईफाई वाला मॉडल लेना चाहिए या फिर नॉन वाईफाई वाला मॉडल लेना चाहिए, पैनासोनिक की सर्विस कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी कैसी है, ये सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि है पैनासोनिक के नए एसीज को लेकर एक मास्टर वीडियो। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको स्पेक्स रट के नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपके लिए परचेस डिसीजन काफी ज्यादा आसान हो जाए। आइए चलिए यहाँ पर वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस समय Amazon और फ्लिपकार्ट पर पैनासोनिक के जितने भी 2026 के लेटेस्ट एसीज हैं, उन सभी की जो डिटेल्स है मैंने यहां पर इस चार्ट में मेंशन कर दी है। काफी सारे ऐसे डिटेल्स भी मेंशन करी हैं जो कि आपको ढूंढनी पड़ती हैं, लेकिन यहां पर मैंने आपको इस चार्ट में सिंपली बता दी हैं। आप इसको रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से गो थ्रू भी कर सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो पैनासोनिक में आपको मेजरली दो डिफरेंट मॉडल्स देखने मिलते हैं, एक है नॉन वाईफाई वाला और एक है वाईफाई वाला। वैसे देखा जाए तो यहां पर मैंने आपको प्रॉपर प्राइसिंग भी मेंशन करके दी है, जो कि है करंट प्राइसिंग इस समय Amazon फ्लिपकार्ट पर, और ऑफर प्राइस यानी इस समय जो फिलहाल कार्ड डिस्काउंट चल रहे हैं अलग अलग बैंक के, तो एक एसी पर आपको कितना डिस्काउंट मिल सकता है, किस हद तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है, उसका आपको यहां पर आइडिया हो जाएगा। एक बात यहां पर ध्यान रखना, जो डिस्काउंटेड प्राइसिंग और जो अभी करंट प्राइसिंग मैंने मेंशन करी है, ऐसा जरूरी नहीं कि ये हमेशा सेम हो, ये चेंज हो सकते हैं। कार्ड ऑफर चेंज होते रहते हैं, ब्रांड भी जो है डिपेंडिंग अपॉन डिमांड एंड डिफरेंट थिंग्स वो अपने प्राइसेस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं। इस वजह से एग्जैक्ट आपको प्राइसिंग नहीं मिलेगी, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। इसके लिए आपको यहां पर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी एसीज की प्रॉपर लिंक भी दे दी है। Amazon वाली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट वाले लिंक चाहिए तो आपको यहां पर वीडियो के नीचे ही हाईलाइट होते रहेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप में फ्लिपकार्ट वाली लिंक्स भी मिल जाएगी। अब जब भी बात आती है कि नया एसी बाय करने की, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है वो है एनर्जी कंजप्शन का, कि जो एसी हम बाय कर रहे हैं वो साल भर में लगभग कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, कितना बिल हमारा आने वाला है। और इसी चीज को जानने के लिए आप भी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में जाकर एनर्जी लेवल को चेक करते हैं, जहां पर 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार मेंशन किया गया होता है। सिंपल सा फंडा होता है, देखो 3 स्टार लोगे, 4 स्टार लोगे, 5 स्टार लोगे, जितना एनर्जी स्टार रेटिंग ज्यादा होगी उतना बिजली का बिल कम आएगा, उतना कम जो है उसका एनर्जी कंजप्शन होता है। कई बार ऐसा होता है, पैनासोनिक एसी का एग्जांपल ले लेता हूं, पैनासोनिक का 1.5 टन 3 स्टार एसी जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी इसका 2 टन 4 स्टार वाला मॉडल कंज्यूम करता है। तो यहां पर टनेज बढ़ जाता है, कैपेसिटी यहां पर कूलिंग की बढ़ जाती है, लेकिन एनर्जी स्टार रेटिंग हायर होगी तो बिजली का बिल कम आने वाला है। लेकिन बात करी जाए कि कितना बिल आएगा, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाए, तो इस चीज के लिए एनर्जी लेवल पर एक एनुअल कंजप्शन भी मेंशन किया होता है, और आजकल ब्रांड इसको प्रॉपर्ली मार्केट भी करें। जैसे यहां पर हम पैनासोनिक का ही देख ले, तो पैनासोनिक यहां पर अपना एनुअल कंजप्शन क्लियरली मार्केट करता है, जो कि है 877.74 किलोवाट आवर, यानी 877.74 यूनिट, जो कि इसका एनुअल कंजप्शन है, और ये है 1.5 टन 3 स्टार वाले मॉडल का। अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। ये जो डेटा है, जो चीजें हैं बताने वाला हूं, ये बहुत ही कम लोगों को पता होती है। तो ये जो नंबर यहां पर निकल कर आता है, ये आइडल कंडीशन में जब ये ब्रांड एसी को टेस्ट करते हैं 24-25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे सेट करके, और ये जो नंबर है ये 1500 आवर्स तक अगर आप एसी को रन करते हैं आइडल कंडीशन में, तो इसका जो पूरा कंजप्शन है 1500 आवर्स का 877.74 यूनिट्स निकल कर आता है। अब यहां पर अगर आप एसी लेंगे और आप भी अगर मान लीजिए अगर हम 1500 आवर्स को डिवाइड करें, तो लगभग आप जो है अगर दिन में 4 घंटे भी चलाएंगे पूरे साल, तो ये नंबर आना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली यहां पर चीजें डिफरेंट होती हैं। यहां पर ये आइडल कंडीशन में टेस्ट किया जाता है, ब्रांड्स जानबूझ के ऐसे कंडीशन बनाते हैं जहां पर बेस्ट आउटपुट निकल कर आए। बेसिकली आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब जो क्लेम माइलेज होती है और जो एक्चुअल माइलेज होती है उसमें डिफरेंस आता है, सेम उसी तरीके से एसी में भी यही होता है। आप इसमें 30 से 40% तक का जो है इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 877 डिवाइडेड बाय 1500, तो लगभग जो है ब्रांड के अकॉर्डिंग 1 घंटे एसी रन करने का आपका जो एनर्जी कंजप्शन होगा वो 0.58 यूनिट्स होने वाला है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो एक 1.5 टन का एसी जो है एक्सट्रीम कंडीशन में 1.3 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है पर आवर, और स्टार्टिंग में एसी में जो है ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक बार अगर आपका रूम कूल हो गया उसके बाद जो है एनर्जी कंजप्शन जो है कम हो जाता है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक जो अगर आप एसी लेंगे उसको कितने घंटे चलाएंगे, उसका कितना कंजप्शन आएगा।
है, यहाँ पर आपको एक अप्रॉक्स आइडिया मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि वाईफाई लें या फिर नॉन वाईफाई लें। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपको पैसे बचाने हैं और आपको वाईफाई फीचर से उतना लेना देना नहीं है, आपको जस्ट एसी रिमोट से ऑन करना है, रिमोट से ऑफ करना है, और आपको बढ़िया कूलिंग चाहिए और इससे ज्यादा आपको कुछ और एक्सप्लोर करने की इच्छा नहीं है, थोड़े पैसे भी सेव करने हैं, तो नॉन वाईफाई एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, आपके पैसे सेव हो जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर आप थोड़ा बजट एक्सटेंड कर सकते हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वाईफाई वाला मॉडल ले लो, क्योंकि वाईफाई में आपको वॉइस कमांड वगैरह तो मिल ही रहा है, प्लस इसमें जो ऐप में आपको फीचर्स मिलते हैं वो काफी अच्छे हैं। आप इसमें कस्टमाइज स्लीप प्रोफाइल बना सकते हो, अगर आपको चाहते हो कि रात भर एसी चले, रात को 2 बजे इतना टेम्परेचर हो जाए, फिर 4 बजे कम हो जाए, फिर 5 बजे बढ़ जाए, ये सब कुछ आप जो है प्लान करके ऐप में सेट कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे आप घर से दूर जाते हो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एसी ऑफ करने का, जैसे आप घर के नजदीक आओगे आपको ऑप्शन आ जाएगा एसी को ऑफ करने का। ये सारे फीचर्स जो है इसमें मिल जाते हैं और कुछ ज्यादा पैसे पे नहीं करने पड़ते। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं करंट प्राइसिंग की बात करूं तो जो नॉन वाईफाई 1 टन वाला है ये 32.5 का है, लेकिन कार्ड डिस्काउंट के बाद 29.7 का मिल जा रहा है। और वही वाईफाई वाला वेरिएंट जो है आपको यहां पर आफ्टर कार्ड डिस्काउंट 30.7 की का मिल जा रहा है। लगभग यहां पर आप कह सकते हो कि 1000 रुपए का डिफरेंस मिल रहा है। तो अगर आप 1000 रुपए पे करके वाईफाई फीचर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं लेना है दैट्स ओके। आपके एसी में कुछ और डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा, कूलिंग वगैरह सब कुछ बढ़िया मिलेगी। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज करने वाले हो या फिर नहीं। तो वाईफाई फीचर वहां पर इसलिए काम आता है। आई होप इसको आप इजिली यहां पर जो है डिसाइड कर पाएंगे। वाईफाई जस्ट आपको एक थोड़ा सा कन्वीनियंस देता है एक्स्ट्रा फीचर्स के थ्रू, बाकी कूलिंग वगैरह सेम मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये जिसको लेकर काफी सारे लोग गलतियां करते हैं, काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है टनेज। टनेज कैसे डिसाइड करें? तो पैनासोनिक यहां पर कहता है कि जिस रूम में आपको एसी लगाना है उस रूम का एरिया 90 से 120 स्क्वायर फीट तक का है। तो ऐसे में 1 टन का एसी जो है पैनासोनिक का आपके लिए इनफ रहेगा। और वही एरिया 120 से 170 स्क्वायर फीट का है, तो ऐसे में 1.5 टन एसी आपके लिए सही रहेगा। और 170 से 210 स्क्वायर फीट तक का एरिया है, तो 2 टन का पैनासोनिक का एसी आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब यहां पर ध्यान रखना, हमेशा ज्यादा टनेज मतलब ज्यादा कूलिंग नहीं होती है, ज्यादा बिजली का बिल भी होता है। और इसी वजह से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही टनेज बाय करना बहुत जरूरी है। और रिक्वायरमेंट से कम भी बाय करोगे तो भी दिक्कत होने वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2 वे स्विंग या 4 वे स्विंग कौन सा बढ़िया है? अब ये जो स्विंग वाला ऑप्शन है ना, काफी सारे लोग मिस कर देते हैं और ये एकदम क्लियरली फ्रंट में मेंशन भी नहीं होता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिटेल में रिसर्च करो तो पता चलता है कि 2 वे स्विंग वाला है, ये 4 वे स्विंग वाला है। तो पैनासोनिक में आपको काफी सारे एसी जो है मैंने जैसे चार्ट में मेंशन करे हैं, काफी सारे 2 वे के साथ आते हैं, काफी सारे जो है 4 वे स्विंग के साथ आते हैं। देखो ऑब्वियसली 4 वे स्विंग ज्यादा बेटर है, बिकॉज यहां पर आपको ऊपर नीचे के साथ में आपको लेफ्ट एंड राइट भी जो है एयर फ्लो का डायरेक्शन मिल जाता है, कवरेज बढ़ जाता है, कूलिंग फास्ट होती है। और कितना डिफरेंस आता है वो मैं आपको बता देता हूं। पैनासोनिक का जो 1 टन 3 स्टार वाला मॉडल है जिसमें आपको 2 वे स्विंग देखने मिलता है, उसमें जो एयर फ्लो है 424 CFM का देखने मिलता है। लेकिन वही सेम एसी जो 4 वे स्विंग के साथ आता है उसमें आपको एयर फ्लो 494 CFM का देखने मिल जाता है। तो थोड़ा यहां पर आपको बेटर सर्कुलेशन देखने मिलता है। और इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, पैनासोनिक में 1.5 टन 3 स्टार में आपको 3 मॉडल्स देखने मिल जाते हैं। सबसे पहले 2 वे स्विंग के साथ 2 ऑप्शन आते हैं। एक जो सबसे सस्ता वाला 1.5 टन वाला मॉडल है जो कि आपको आफ्टर डिस्काउंट 32,000 रुपीज का देखने मिल जाता है। इसमें जो इंडो यूनिट है वो छोटा है और ये 2 वे स्विंग के साथ आता है और इसी वजह से यहां पर जो है इसकी प्राइसिंग भी काफी कम है। 1.5 टन का ही है ये एसी, कूलिंग भी आपको बढ़िया मिलेगी, लेकिन यहां पर जो इंडो यूनिट है वो आपको थोड़ा छोटा देखने मिलता है। मतलब जो नॉर्मल 1 टन वाला एसी आता है वही सेम साइज का यहां पर आपको मिलता है और इस वजह से इसकी प्राइसिंग जो है 32,000 रुपीज निकल कर आती है। लेकिन इसमें ही 2 वे स्विंग में ही एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसकी प्राइसिंग 33.7 के है। इसमें आपको जो है प्रॉपर 1 मीटर के लेंथ वाला जो है इंडो यूनिट देखने मिल जाता है और यहां पर आपको जो है कूलिंग स्पीड वही सेम मिलती है। और इसके अलावा सबसे महंगा वाला 1.5 टन 3 स्टार वाला है जो कि यहां पर आपको मिल जाता है लगभग 35.25 के का। इसमें आपको जो है 4 वे स्विंग मिलता है और यहां पर जो है आपको कूलिंग कैपेसिटी भी थोड़ी सी ज्यादा देखने मिलती है। ज्यादा नहीं मतलब थोड़ी सी ज्यादा देखने मिलती है आपको, आप मान के चलिए 5 to 10% यहां पर जो है कूलिंग आपको फास्ट देखने मिलती है। तो ऐसे 3 मॉडल्स हैं 1.5 टन में जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और यहां पर अगर हम नॉर्मल बात करें जो 1.5 टन 2 वे स्विंग वाला है उसमें आपको जो है छोटे वाले में जो सबसे सस्ता वाला है उसमें आपको एयर फ्लो जो है 576 CFM का देखने मिलता है और वही जो बेस्ट वाला है 35,000 रुपीज के जो अराउंड आता है उसमें आपको 703 CFM का जो है एयर फ्लो देखने मिलता है। तो काफी अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने मिल जाता है। अब अगेन यहां पर क्वेश्चन आएगा कि हम एग्जैक्टली क्या बाय करें, जो सस्ता वाला है
है वो बाय करें, या फिर मिड रेंज वाला बाय करें, या फिर सबसे महंगा वाला जो है 1.5 टन 3 स्टार वाला बाय करें। देखिए, अगर आपका रूम बड़ा है तो ऐसे केस में 4-वे स्विंग वाला बाय करना आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। बाकी अगर आपका रूम रेक्टेंगल शेप में और आप सबसे लंबी वाली साइड पर जो है एसी लगाने वाले हैं तो ऐसे केस में भी 4-वे स्विंग आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी अगर आप जो है छोटी साइड वाली पे लगाने वाले हैं और रूम ज्यादा बड़ा नहीं है, मोस्टली फ्रंट में ही जो है एसी पूरा कवर कर लेगा, तो ऐसे केस में 2-वे स्विंग भी आप ले सकते हो। बाकी आपके बजट पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि 2-वे बाय करोगे तो कूलिंग नहीं मिलेगी। मेरे घर पर, मेरे स्टूडियो में जितने भी एसीज हैं ऑलमोस्ट सभी जो है 2-वे स्विंग के साथ ही आते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, 4-वे बाय करो अगर आपको बजट अलाउ करेगा तो बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं एनयू और एसयू सीरीज की, जिसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए, जो एनयू सीरीज है उनमें आपको जो है स्पेक्स बढ़िया मिलते हैं। मेजरली जो डिफरेंस आपको देखने मिलता है वो है 4-वे स्विंग का। यहां पर आपको 4-वे स्विंग देखने मिलता है। जो एसयू सीरीज है उनमें आपको जो है 2-वे स्विंग भी देखने मिल सकता है, 4-वे स्विंग भी देखने मिल सकता है। लेकिन जो एनयू सीरीज है उसमें आपको हमेशा 4-वे स्विंग्स ही देखने मिलेंगे। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करते हैं 1 टन 5 स्टार वाले मॉडल की, तो इसमें आपको ये एनयू सीरीज में अवेलेबल है। 1 टन 4 स्टार वाला ये भी एनयू सीरीज में अवेलेबल है। 1.5 टन 5 स्टार ये भी एनयू सीरीज में ही आता है, और 2 टन 4 स्टार ये भी एनयू सीरीज में ही आता है। तो यहां पर आपको जनरली ज्यादा अच्छी एनर्जी स्टार रेटिंग देखने मिलेगी एनयू सीरीज में, और इसी के साथ में आपको 4-वे स्विंग देखने मिलेगा। दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है। सिंपली जो मैंने ये चार्ट दिया ना, इस चार्ट के हिसाब से डिसाइड कर लो आपके बजट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करी गई है। इसके अलावा कोई भी और कंफ्यूजन नहीं होने वाली है। एसयू और एनयू सीरीज में इसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं देखने मिलता है आपको। ओके, एसयू सीरीज में भी आपको कुछ मॉडल्स हैं जिनमें आपको 4-वे स्विंग्स देखने मिल जाएंगे। तो ये थे पैनासोनिक के नए एसी से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स जो कि मैंने क्लियर कर दिए। सारे मेजर डाउट्स को कवर कर लिया है मैंने। इसके अलावा कुछ और डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूं। और इन सभी प्रोडक्ट्स की जो बाइंग लिंक्स है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि पैनासोनिक की एसीज कैसे हैं, क्या आपको लेना चाहिए, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है और वारंटी यहां पर आपको कैसे देखने मिलती है। सबसे पहले पैनासोनिक जो है वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है इंडिया में एसीज के मामले में। देखो, अगर हम बात करते हैं कमर्शियल यूज में तो ऐसे केस में डाइकन के एसीज जो है, मित्सुबिशी जो हो गया एंड ओरिजिनल हो गया, ये जो एसीज है काफी बढ़िया निकल कर आते हैं। आप इसको डोमेस्टिक यूज के लिए भी यूज कर सकते हो, लेकिन इनमें फीचर्स वगैरह उतने नहीं मिलते हैं। बाकी इसके अलावा LG हो गया, पैनासोनिक हो गया, ये काफी अच्छे ब्रांड से निकल आते हैं, टायर 1 ब्रांड में ही आते हैं। इनकी आफ्टर सेल सर्विस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी आपको काफी बढ़िया देखने मिलती है। तो पैनासोनिक क्वालिटी के मामले में आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। जो प्रोडक्ट की जो कैबिनेट की क्वालिटी है, जो केसिंग की क्वालिटी है, इवन जो इनमें कॉपर कॉइल्स लगाए जाते हैं उनकी थिकनेस भी अच्छी खासी देखने मिल जाती है कंपेयर टू गोदरेज और वोल्टास जैसे ब्रांड जो हमें देखने मिलते हैं। उनके कंपैरिजन में जो इंटरनल कॉइल्स की क्वालिटी है वो अच्छी देखने मिलती है, इससे जल्दी लीकेज का इशू नहीं आता है, सर्विस वगैरह बढ़िया मिलती है और प्रोडक्ट लंबा चलता है। वेल, फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो पैनासोनिक के नए एसीज हैं ये कन्वर्टेबल एसीज हैं। आप इनको 8 डिफरेंट मोड पे रन कर सकते हो, डिफरेंट कैपेसिटी पे रन कर सकते हो। AI मोड इसमें मिल जाता है। इसके अलावा एयर फ्लो आपको अच्छा देखने मिलता है, जिसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। PM 0.1 फिल्टर दिया गया है, कॉपर कॉइल है, और इंडोर और आउटडोर यूनिट के कॉइल्स पर आपको प्रॉपर एंटी करोजन कोटिंग मिल जाती है ब्लू कलर की, जो कि एक अच्छी बात है और ये आपके एसी में होना ही चाहिए। इसी के साथ आप इसको वॉइस कंट्रोल कर सकते हो अगर आपके पास अलेक्सा है, प्लस मैटर इनेबल भी है। तो आपके घर पे अगर अदर मैटर इनेबल डिवाइसेस है तो वो सारे जो है एक ही ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी इसके अलावा इसमें आपको ऑटो क्लीन मोड भी मिल जाता है। इसके साथ यहाँ पर जो है डस्ट बस्टर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है आउटडोर यूनिट में। तो आपका जो आउटडोर यूनिट का फैन है वो हर घंटे में 8 मिनट या 9 मिनट के लिए रिवर्स डायरेक्शन में घूमता है, जिस वजह से जो इंडोर यूनिट के कॉइल्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं और इस वजह से यहाँ पर जो है कूलिंग एफिशिएंसी यहाँ पर इंप्रूव होती है। बाकी ये जो एसी है 55 डिग्री के एम्बिएंट टेम्परेचर पर ऑपरेट कर सकता है। तो अगर आप ऐसे नॉर्थ रीजन में रहते हो जहां पर जो है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, एम्बिएंट टेम्परेचर जो है बाहर का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री 48 डिग्री तक चला जाता है, तो ऐसे केस में भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका जो एसी है वो फुल कैपेसिटी पर बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता रहेगा। नॉइस लेवल जो है इसकी 35 डेसिबल की निकल आती है, जो कि काफी कम है। अब बात करते हैं यहाँ पर वारंटी की। तो 10 साल की वारंटी यहाँ पर आपको प्रोडक्ट पर मिलती है। 5 साल की वारंटी आपको इसके पीसीबी पर मिल रही है, जो कि आजकल सभी ब्रांड्स आपने इसी में प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको प्रोडक्ट पर मिल जा रही है। पैनासोनिक की वारंटी आपको अच्छी खासी दिखने में आती है। आफ्टर सेल सर्विस आपको अच्छी मिल जाती है, चाहे टायर 1 सिटी में हो, टायर 2, टायर 3 सिटी में हो, आपको हर जगह अच्छी सर्विस और अच्छा कवरेज यहाँ पर देखने मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप Amazon फ्लिपकार्ट से बाय कर रहे हैं तो पैनासोनिक यहाँ पर आपको जो है एक ऑप्शन देता है, चाहे आप कहीं से भी बाय करें,
एक्सटेंडेड वारंटी का, जहां पर आपको 499 प्लस जीएसटी पे करना होता है, और इसमें जो आपकी वारंटी है वो 6 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी बन जाती है। और इसमें क्या क्या चीजें कवर्ड है वो मैं आपको बता देता हूं। तो 6 ईयर की वारंटी में आपका जो इवापोरेटर एंड कंडेंसर कॉइल है ये कवर्ड है, इसमें कोई भी लीकेज आती है, करोजन आता है, ये सब कुछ कवर्ड होगा। 6 ईयर की वारंटी आपको इसके इंडोर यूनिट के मोटर पर, आउटडोर यूनिट के मोटर पर, और जो ये फैन स्विंग होता है उसके स्विंग मोटर पर भी आपको जो है वारंटी मिलने वाली है। 6 ईयर आपको यहां पर गैस चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, इवेपोरेटर कॉइल और कंडेंसर कॉइल पर मिलती है। प्लस 1 साल की जो एडिशनल वारंटी है वो आपकी पीसीबी पर मिल जाती है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो है 5 इयर्स की वारंटी तो आपको मिलती है पीसीबी पर, तो 1 साल की वो भी वारंटी एक्सटेंड हो जाती है। तो 6 इयर्स तक यहां पर आपको एकदम टेंशन फ्री प्रोडक्ट मिल जाता है, और ये वारंटी भी काफी अच्छे प्राइस में मिल रही है। इसको अगर आपको एडिशनली बाय करना है या फिर इसके रिगार्डिंग और भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो पैनासोनिक की जो टीम आपके घर पर आती है उनसे आप इसके बारे में पूछ सकते हो, या फिर इनकी वेबसाइट पर सिंपली रजिस्टर कर सकते हो। एंड ओवरऑल देखा जाए तो पैनासोनिक जो है इस समय इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, ट्रस्टेड एंड रिलायबल ब्रांड है एसीज के मामले में। तो यस, डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। और इन एसीज की जो बाइंग लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और स्पेसिफिकली अगर आपको अमेजॉन से बाय करना है तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन में जाकर स्क्रॉल करना, नीचे आपको अमेजॉन का लिंक मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताना, और आप कौन सा एसी बाय करने वाले हो, कितने टन का कौन सा स्पेसिफिक मॉडल बाय करने वाले हो, ये नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सावनारा।